बढ़ते आगे भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर पीथमपुर में हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। डीजीपी और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने हाई लेवल मीटिंग की है और सीएम से मुलाकात करके ताजा हालातों की जानकारी साझा की है। पीथमपुर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और पैरामिलिट्री फोर्स और अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने पर चर्चा की जा रही है। तो बता दें कि पुलिस को प्रदर्शन में दूसरे इलाकों में फैलने का इनपुट भी मिला है, जिसके बाद एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि पीथमपुर में जिस तरीके के हालात हैं, इसको लेकर अब हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। डीजीपी और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने हाई लेवल मीटिंग ये की है और सीएम से मुलाकात हुई है और क्या कुछ वहां पर ताजा हालात है, इसको लेकर जानकारी साझा की गई है। बता दें पीथमपुर के कई इलाके हैं जहां पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स और अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने पर भी चर्चा की जा रही है। तो देखिए, प्रदर्शन दूसरे इलाकों में भी फैल सकता है, इसके इनपुट पुलिस को मिले हैं, जिसके बाद पुलिस यहां पर अलर्ट मोड पर आ गई है और साथ ही साथ एक हाई लेवल मीटिंग की गई है और इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। और चलिए, हालातों को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, अजय हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ तनुश्री भी हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले तनुश्री का रुख करते। तनुश्री, आप मौके पर मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखाइए, अभी वहां पर क्या कुछ हालात? जी देखिए, जैसे आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे भारी तादाद में लोग मौजूद है। यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। दो जगह जहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक आयशा चौराहा जहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और एक जो है महाराणा प्रताप बस स्टैंड है जहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है। लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पे जारी है। उनकी मांगे है कि ये जो कचरा भोपाल से यहाँ पे नष्ट होने के लिए लाया गया है, वो तत्काल प्रभाव के साथ वापस भोपाल भेजा जाना चाहिए और भोपाल में ही नष्ट होना चाहिए। रहवासियों को ये भी कहना है कि अगर ये कचरा हानिकारक नहीं है, जहरीला नहीं है, तो इसको राजधानी में दोबारा आपके पास लौटूंगी। तनुश्री, आपके साथ लोग भी, उनसे आप बातचीत कीजिएगा। दोबारा आपके पास आऊंगी। अजय का जल्दी से रुक कर लेते हैं। अजय, देखिए, हम देख रहे हैं कि लगातार जो हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और इसी को लेकर अब हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर की गई है। मीटिंग में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, अजय? देखिए, आज सवेरे जैसे ही वहां के घटनाक्रमों की और हालातों की जानकारी मिली, उसके बाद डीजीपी और एडीजी इंटेलिजेंस योगेश चौधरी दोनों, माफ कीजिएगा, योगेश देशमुख, दोनों की मुलाकातें हुई और बैठक हुई इस पूरे मामले में। वहां के ताजा घटनाक्रम पर से धार और आसपास के स्थानीय पुलिस के बड़े अधिकारियों से चर्चा हुई। उसके बाद जो भी जानकारियां थी, उन जानकारियों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को ब्रीफ किया गया है, बताया गया है वहां के ताजा घटनाक्रम के बारे में। इसके अलावा एक और जो बड़ा निर्णय हुआ वो ये कि धार और पीथमपुर के आसपास के इलाकों में जो अति संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर तमाम लोग इकट्ठा है, वहां का इंटरनेट बंद किया गया है। उसके अलावा दूसरे इलाकों में स्लो की गई है स्पीड। तो समझा जा सकता है कि प्रशासन और पुलिस मुख्यालय पूरी तरीके से अलर्ट पर है। यही कारण है कि लगातार बड़े अधिकारी न सिर्फ पुलिस मुख्यालय में बैठक कर रहे हैं, बल्कि अतिरिक्त जो फोर्सेज हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसको भेजे जाने को लेकर भी मंथन है। आसपास के जो इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको बता दूं कि जो पुलिस को जानकारी मिली और जो बड़े अधिकारियों को जानकारी मिली है कि इस कचरे को लेकर जो ग्रामीण युवा हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मैसेज स्प्रेड हुए हैं और इसी मैसेज के स्प्रेड होने से आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये हिंसा, और जिस तरीके से कई वाहनों को आग लगाने की जानकारी मिली है, तो ये हिंसा का दौर जो है वो आसपास के ग्रामीण इलाकों में ना फैल जाए किसी तरीके से। क्योंकि ग्रामीण इलाके के लोगों को लोग भ्रमित भी हो रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों के बीच अलग अलग किस्म के मैसेज चलाए जा रहे हैं कि कचरा जलेगा तो ऐसा होगा, कचरा जलेगा तो इस तरीके से होगा। ये तमाम मैसेजिंग जो है व्हाट्सएप पे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उसके बाद पुलिस मुख्यालय के अधिकारी खासा परेशान है। यही कारण रहा कि कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद किया गया। जिस तरीके से आत्मदाह करने के वीडियोस वायरल हुए, कुछ वाहनों को जलाने के वीडियोस वायरल हुए, उसके बाद से लगातार पुलिस मुख्यालय के माथे पर चिंता की लकीरें हैं और यही कारण है कि डीजीपी कैलाश मकवाना खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीजी इंटेलिजेंस योगेश देशमुख खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं वहाँ पर क्या इंतजाम और बेहतर तरीके से किया जाते सकते हैं और कितने अतिरिक्त फोर्सेज की ज़रूरत है वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को, वो सब भेजने के काम किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर ये एक क्षेत्र तक ये सब कुछ सीमित रहे। किसी और क्षेत्र में यदि आग फैलती है, प्रदर्शन बड़ा होता है, प्रदर्शन में अलग अलग ग्रामीण इलाकों में लोग इकट्ठे होते हैं, तो खासी
परेशानी का सामना जो है ना सिर्फ प्रशासन को करना पड़ेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को और जो है सरकार को भी करना पड़ेगा। इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के, वो सब एकजुट हो गए हैं क्योंकि जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि लगातार जनता का दबाव इस पर है और जनता जिस तरीके से एक ही सवाल उठा रही है वहां पर कि यदि कचरा यहाँ जल सकता है तो भोपाल में क्यों नहीं जल सकता और दूसरे इलाकों में क्यों नहीं जल सकता, हमारी ही आखिर स्थिति क्यों है। जो जनता की अपनी बात है, सरकार के अपने साइंटिफिक तर्क हैं, सरकार ने हर स्तर पर अलग अलग तार्किक बातें रख दी हैं, कह दिया गया है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम बातों पे स्थितियों को साफ किया था और सीधे शब्दों में कहा था कि जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो साइंटिस्ट हैं, मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए हों चाहे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए हैं, उनका सीधा सा जवाब था कि 20 से 25 साल किसी भी जहरीले कचरे की उम्र होती है तब उसका असर खत्म हो जाता है और यहाँ पर जो कचरा भेजा गया है और जलाया जा रहा है वो उसको तकरीबन 40 साल राजधानी भोपाल में हो गए थे, उसके बाद उसको डिस्पोजल किया जा रहा है। तो ऐसे में किसी तरीके की, क्योंकि जनता चाहे भोपाल की हो चाहे पीतमपुर की हो, सबकी जिम्मेदारी हमारी। बिल्कुल, आपने देखा था मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ साफ कहा था कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर नहीं होगा, पर्यावरण पर भी कोई असर नहीं होगा, साथ ही साथ किसानों की खेती की अगर बात की जाए इस पर भी इसका कोई असर नहीं होगा। दोबारा आपके पास लौटूंगी, तनुश्री का एक बार जल्दी से रुक कर लेते। तनुश्री, तस्वीरें आप हमें दिखा रही थी। तनुश्री, दूसरी बाइट चल रही है जी। देखिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और मेरे आसपास कई लोग मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उनकी मांग है, लगातार कब तक वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ पीथमपुर बचाओ समिति के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम सीधा उनका रुख करेंगे। सर, जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है, कब तक ये धरना प्रदर्शन करने वाले, क्या क्या मांग है आप? हमारी ये मांग है जो यूनियन कार्बाइड का जो मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कचरा है कि वो पीतमपुर में लाना ही नहीं चाहिए था और हमारी ये मांग है कि वो कचरा पीतमपुर में से हटाकर दूसरी जगह जलाए, जहाँ दूसरी जगह ऐसी जगह जलाए जहाँ जीव जंतु जीव मानस को जनहानि ना हो, ऐसे जगह उसको निष्पादन करना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारी धरने के बाद आज हम लोगों ने पीतमपुर बचाओ समिति, रक्षा मंच और संयुक्त ट्रेड यूनियन सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा हम पीतमपुर आज हमने संवैधानिक रूप से बंद, उसका पीतमपुर वासियों ने और आसपास के सभी गाँव वासियों ने पूरा समर्थन दिया। 100% यहाँ आज बंद है। इसका मतलब पीतमपुर का बच्चा ये चाहता है कि यूनियन कार्बाइड भोपाल का जहरीला कचरा यहाँ से, भाई आपने 40 साल बाद पीतम वहाँ रखा भोपाल में, आप यहाँ से भी हटा के दूसरी जगह रख लो और ऐसे जगह निष्पादन करो जहाँ जनहानि ना हो भाई, क्योंकि इससे हम लोग जानते हैं 3 दिसंबर 1984 वो भोपाल का मंजर कि आज लाखों लोग, आज भी अफवाह पैदा है, लाखों लोग मर गए और वो जो प्रदूषण भूगर्भीय जल और वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ये हुआ है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि पीतमपुर जो एरिया है आशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और अगर ये पीतमपुर प्रदूषित होता है तो मऊ का आर्मी एरिया प्रदूषित हो जाएगा, ये यहाँ पे भी उसका जहरीले केमिकल का प्रभाव होगा, इंदौर में भी होगा, यहाँ पास में बेटमा का तालाब है जहाँ पीने का पानी यूज होता है और यशवंत सागर में भी इसका दुष्प्रभाव हो जाएगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही शर्मनाक बात कर रहे हैं कि इसका प्रभाव 25 साल में खत्म हो जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई 40 साल तो वहीं पड़े हो गए, इसका मतलब खत्म हुआ। अगर खत्म हुआ तो आपको क्या जरूरत पड़ी है 250 किलोमीटर की ग्रीन कॉरिडोर बनाने की, क्या जरूरत थी 126 करोड़ रुपए देने की? मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायालय की अवहेलना करी है। माननीय न्यायालय के आदेश में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भाई आज जाके पीतमपुर में यहाँ से कचरा उठाओ पीतमपुर में जाओ। माननीय न्यायालय के आदेश में साफ लिखा हुआ है ये जो यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कंटामिनेंट से कचरा है, इसको सही तरीके से सुरक्षित जगह निष्पादन करा जाए, ये माननीय न्यायालय ने कहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लोगों को आगे होने वाले दुष्प्रभाव की चिंता है। उनको ये चिंता है कि अगर ये कचरा यहाँ पे नष्ट किया जाता है, जलाया जाता है, तो आगे कुछ सालों बाद इसका क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। और सिर्फ पीथमपुर ही नहीं, पीथमपुर के आसपास के इलाके जिसमें महू, इंदौर भी शामिल है, वो उन पर भी इसका असर जो है देखने को मिलेगा। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी। अजय, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, तनुश्री के साथ जो समिति के अध्यक्ष थे, हमने उनको सुना कि शायद लोगों तक जानकारी सही से पहुंच नहीं पा रही है। जैसा कि आपने कहा कि भ्रमित जानकारी या मैसेजेस लोगों के पास जा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जबकि पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से साफ साफ स्टडी की गई है, साफ साफ कहा गया है कि इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि साइंटिफिक तरीके से इस कचरे को नष्ट किया जाएगा। अजय,
देखिए बिल्कुल, जब कल मुख्यमंत्री बात कर रहे थे उस वक्त मैं भी मौजूद था वहीं पर। उन्होंने जिस तरीके से उन सब बातों के बारे में बताया कि ऐसा नहीं है कि जो कचरा जल भी जाएगा उसको हम फिर जमीन में दफना देंगे, उसके बाद उसकी जो राख भी निकलेगी वो भी सीमेंट कंक्रीट के फ्लोर पे रखी रहेगी। तो ये सरकार की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन जिस तरीके के पीतमपुर में हालात हैं इस वक्त, वहां पर लगातार सड़कों पर लोग हैं और सबके अपने तार्किक बात है। कल कैलाश विजयवर्गीय दोपहर में जब बैठक कर रहे थे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री के निर्देश पर, तो वहां पर उनको खासी नाराजगी का सामना स्थानीय जनप्रतिनिधियों का करना पड़ता। वहां के स्थानीय विधायकों ने दो टूक शब्दों में कह दिया था, सांसद ने कह दिया था, तमाम लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने कह दिया था कि जिस तरीके से स्थितियां यहां बन रही हैं वो जनता का विरोध जो है उसका उनको हमेशा सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जनता माफ नहीं करेगी। जनप्रतिनिधियों की अपनी चिंता थी। आप जिनको सुन रहे थे, आमतौर पर तमाम लोग यही तार्किक बात कर रहे हैं, उनके तर्क का जवाब भी है, लेकिन इस तरीके से जैसी स्थितियों का सरकार को भी अंदेशा नहीं था, इस तरीके के विरोध का अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से विरोध पैदा हो जाएगा। सरकार को यह लग रहा था कि कांग्रेस इस पर सियासत करेगी और कांग्रेस को इसके लिए कटघरे में भी खड़ा किया गया था। कल मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था कि पीतमपुर में जाकर आप चिल्लाते हैं लेकिन राजधानी भोपाल के बीच में क्यों नहीं इस बात को बात करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को आपने हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाया था और जिम्मेदार बताते हैं कांग्रेस की पिछली सरकारों को, और यही कारण रहा कि कचरा राजधानी भोपाल में पड़ा रहा। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद और तमाम एक्सपर्ट्स की कमेटी और परीक्षणों के बाद ये फैसला लिया गया है। ये फैसला हमारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम पालन कर रहे हैं और सबसे उन्नत किस्म के प्लांट में जो है इस कचरे का निष्पादन किया जा रहा है और इससे किसी भी तरीके की, पीतमपुर के लोग भी हमारे हैं, भोपाल के भी हमारे हैं, समूचे मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति के प्रति सरकार की जवाबदेही है। यही कारण है कि हम इसका बेहतर तरीके से वहां पर डिस्पोज ऑफ करेंगे और तकरीबन 6 महीने का वक्त लगने वाला है। बहुत धीरे धीरे करके इस कचरे को जलाया जाएगा। यही कारण है कि तकरीबन 12 कंटेनरों में मौजूद ये कचरा जो है वो 6 महीने में जलेगा। उन सब के बीच में देखना होगा विरोध की आग कब थमती है, लेकिन अभी तो जो तस्वीरें आ रही हैं वो पुलिस मुख्यालय और सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर पैदा कर रही हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि किसी भी तरीके से आम लोगों को मान मनोबल्य समझाइश के फेस करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि लोग बेहद नाराज हैं और उनके बीच में यदि जाएंगे तो फिर उनके साथ किसी तरीके की हुज्जत या झंझट का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि नाराजगी सभी जो साफ तौर पर देखी भी जा रही है, चूंकि देखिए आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था भीड़ तो थी उस वक्त भी, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन को समर्थन मिलता जा रहा है और भीड़ और भी ज्यादा देखने को मिल रही है और शायद यही वजह है कि हाई लेवल मीटिंग तक बुलानी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप जानकारी साझा करने के लिए, और इस बड़ी खबर पर लगातार हम आप तक अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे।